बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मौलाना सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी को खत लिखा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान है मौलाना सज्जाद नोमानी। मुसलमानों को लेकर राहुल गांधी को ये खत लिखा गया है। तो वहीं इस खत में कहा गया है कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस की खामोशी क्यों है। तो कांग्रेस की खामोशी पर सवाल किया गया है इस खत में। आपको बताते चले कि कांग्रेस मुसलमानों की बात नहीं करती है। नोमानी ने इस खत में ये लिखा है, खुलकर मुसलमानों की परेशानी उठाए, कांग्रेस मुस्लिमों पर बात करने से परहेज क्यों है। नोमानी ने पूछा, राहुल को कुछ लोग गलत मशवरा देते हैं, मुसलमानों के मुद्दे से दूर रहने का मशवरा देते हैं। राहुल मुसलमान लफ्ज का जिक्र नहीं करते हैं, तो जिक्र तक नहीं करते हैं मुसलमानों के नाम का और मुसलमान लफ्ज का। और ऐसे में AIMPLB के तर्जुमान सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी को खत लिखकर मुसलमानों की तरफ तवज्जो मरकूज करने की कोशिश यहां पर की है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते चले, चूंकि लोकसभा चुनाव की आमद है और ऐसे में तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां अपनी सियासी बयानबाजियां और इंतखाबी तशहीर में लग गई हैं और ऐसे में कई मुद्दों को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। तो वहीं मुसलमानों के मामले को लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी को खत लिखा है। और आपको बताते चले, AIMPLB के तर्जुमान हैं मौलाना सज्जाद नोमानी और उन्होंने इस खत में कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। मुसलमानों के लिए कांग्रेस की खामोशी पर सवाल किया गया है। कांग्रेस मुसलमानों की बात नहीं करती है, खुलकर मुसलमानों की परेशानी उठाए कांग्रेस, और मुस्लिमों पर बात करने से परहेज क्यों किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। राहुल को कुछ लोग गलत मशवरा देते हैं, मुसलमानों के मुद्दे से दूर रहने का मशवरा देते हैं कुछ लोग, ये भी सवाल इस खत के जरिए से उठाया गया है। राहुल गांधी मुसलमान लफ्ज का जिक्र तक नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अतीक, बड़ा अहम ये खत माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बात की गई है। खत में क्या कुछ कहा गया है? राहुल गांधी को जो मौलाना सज्जाद नोमानी है, उन्होंने एक पत्र लिखा। इस पत्र में तमाम मुसलमानों की परेशानियों को लेकर जिक्र किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस थोड़ा आरोप लगाया है कि आप मुसलमानों के साथ खुलकर नहीं आते हैं। खत में जिक्र किया, कहा है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस खुलकर आए, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों के ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो लोग उठाएं। अगर नहीं उठाते तो कहना कि चुनाव में खामियाजा पड़ता है। ये लेटर में नहीं कहा है, ये बात कह रहे हैं कि ऐसी बात हो सकती है। तो ये कहा गया है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी है जो गठबंधन चल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी कहा गया है कि आप लोग जो है मुसलमानों की बात कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, और मुसलमान हमेशा कांग्रेस साथ रहा है। इस समय देश ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां पर लोगों को भाईचारे और प्यार की मोहब्बत की जरूरत है। तो तमाम तो आरोप लगाया, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान जो बात चल रही थी अभी तक की चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव आ गए, ऐसे में ये बात चल रही थी कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा। अगर इस तरह का लेटर आने के बाद ये साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं मुसलमान का कांग्रेस से भी नाराज चल रहा है। तो इस लेटर में कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यह है कि कई तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसको हालांकि कहने लगी है कि प्रेशर आने लगा है कि क्या मुसलमान जो है कांग्रेस साथ नहीं जाएगा, क्या समाजवादी पार्टी साथ जाएगा, या कहां जाएगा। तो अटकलें लगाई जा रही है, मगर लेटर के बाद कहीं ना कहीं भुचाल आ गया है। और राहुल गांधी को लेटर के बाद अब क्या कुछ जवाब आता है, क्या राहुल गांधी से मिलने जाते हैं या कोई कांग्रेस नेता है मिलने जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अतीक, लेकिन एक यहाँ पर असमंजस की सिचुएशन ये भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस एक साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, चाहे कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो। ऐसे में यहाँ पर मुसलमानों को भी वाजे करना होगा कि वो किस तरह से इसकी मुखालफत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो विजन के हिसाब से भी फैसला लेना होगा। देखिए, बोल सकते हैं कि मुसलमान हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गया था 2000 जब कहते हैं कि 22 इलेक्शन हुआ था, तब विधानसभा चुनाव थे। तो उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, जिसके बाद उनकी सीटें जो 44 थी वो उत्तर प्रदेश में 110 के आसपास गठबंधन से पहुंच गई थी, 109 के आसपास। तो ऐसे में अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उनके साथ रहेगा। मगर जो अंदर से खबर आई थी, जो कहते हैं कि सर्वे कराया गया था, तो तमाम मौलाना, तमाम ऐसे लोग थे जो आजम खां के मुद्दे को लेकर नाराज थे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अखिलेश यादव बोलते नहीं थे। तो उसको लेकर हालांकि ये बात सर्वे में आई थी कि मुसलमान इस बार कांग्रेस साथ जा सकता है। यूपी में क्या कि पूरे देश में ये बात चल रही थी, जिसको लेकर उनका गठबंधन हुआ था। और कल कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने गिरफ्तार किया था, तो पहले ही खबर मिल रही थी कि अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। अगर शाम को अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो ये बात साफ तौर पर है कि मुसलमान वोट जो अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस भी चाहती है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है, गठबंधन हो गया है। तो ऐसे में दिक्कत यूपी में कोई नहीं है, जहां भी मुसलमान वोट देगा वहां पर सीट एक ही लड़ी जाएगी और जिस जिले से लड़ा जाएगा वहां पर जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वहां वोट जो मिलेगा वो एक पार्टी को एक मिलेगा, गठबंधन चल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस तरह का इल्जाम जो लगा है, जो ये खत लिखा गया है, इसमें कहने की सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह का खत लिखा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस अब मुस्लिमों के मुद्दे से दूर भाग रही है, एक वर्ग के मुद्दे वो भी खुश रहना चाहती है। तो इसको लेकर क्या मुसलमान पे इसका असर पड़ेगा और क्या जो वोट है
वो मुस्लिम वोट क्या, अगर एमआईएम के पास ये तमाम अन्य दल चुनाव जो लड़ रहे हैं यूपी में, जो मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिम वोट झटक के वहां चला गया या बसपा के जो उम्मीदवार हैं, जो मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है उस पर चला गया, तो उसका जो कहते हैं खामियाजा दोनों पार्टी जो गठबंधन जो है यूपी में उसको करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में मुसलमानों को खुद करने की क्या इस खत का जवाब दिया जाएगा, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई बड़ा नेता उनसे मिलने जाएगा और संतुष्ट कर पाएगा कि हाँ मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी और दोनों जो गठबंधन लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के साथ में है, उनकी जो तमाम मुद्दे हैं वो चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी जितने सांसद आते हैं तो उसको कहना कि विधानसभा लोकसभा में उठाया जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं, तो अब इस खत के बाद जवाब क्या दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा क्योंकि अतीक जब कर्नाटका में जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, उसके बाद से मुसलमानों का जिक्र किया था और कहा था कि यूपी से खास करके मुहिम चलाई जाएगी, तवज्जो यहाँ पर दी जाएगी। और ऐसे में जब ये खत लिखा गया है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के मुद्दे को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। अतीक, चलिए तो रब्ता मुनक़ते यहाँ पर हो गया है, तो आपको बताते चलें इस खत को लेकर अब देखना ये बेहद अहम होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आता है। तो एआईएमपीएलपी के तर्जुमान सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी को ये खत लिखा है और इसमें कहा गया है कि मुसलमानों के मुद्दे को लेकर और मुसलमानों के जिक्र पर खुलकर कांग्रेस सामने आए।